ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां स्कंद 18वां और 19वां अध्याय। उद्धव से श्री कृष्ण जी का वानप्रस्थ आदि का धर्म कहना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष से अधिक अवस्था होने पर उसका मन वैराग्य करने के लिए चाहे तो अपनी स्त्री समेत या अकेला वन में जाकर परमेश्वर का भजन व श्रवण करे। सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्ते से कोपिन बनावे। प्रात मध्यान्ह व संध्या तीनों काल स्नान करके पृथ्वी पर सोवे। गर्मी में पांचंगनी तापे और जाड़े में गले भर पानी में खड़ा रहे। बरसात में मैदान के बीच बैठकर तप करे। पृथ्वी का बोया हुआ अनाज ना खावे। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल होकर बुढ़ापा आ जावे तब संन्यास लेकर सिवा दंड व कमंडलू व कोपिन के और कुछ वस्तु अपने पास न रखे। सात घर से अपने खाने भर को भोजन मांग ले आवे। राह चलते समय पृथ्वी की ओर देखता रहे, जिसमें चींटी आदि कोई छोटा जीव पांव के नीचे दब न जावे। अपने मन व इंद्रियों को वश में रखकर अपना चित्त किसी स्त्री की व अच्छी वस्तु की ओर न दौड़ावे। भोजन में स्वाद की चाह न रखे। जहाँ से अच्छा भोजन मिले वहाँ फिर न जावे। कभी झूठ ना बोले। संसारी सुख को सपने के समान झूठा समझे। आठों पहर अकेले में परमात्मा का ध्यान करता रहे। एक जगह अधिक ना रहे। तीर्थों में फिरा करे। पाखंडी मनुष्यों की संगति ना करे। किसी का डर ना माने। सदा प्रसन्न चित्त रहे। अपने सुख के लिए किसी के साथ शत्रुता व मित्रता न रखे। अपना स्वभाव कोमल बनाए रहे। ऐसा मीठा वचन बोले जिसमें कोई दूसरा उससे न डरे। हानि लाभ होने का कुछ हर्ष व विषाद न करे। केवल भिक्षा लेने के लिए नगर व गांव में जावे। बस्ती से बाहर रहकर जिस तरह गुरु ने बतलाया हो उसी तरह आठों पैर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करता रहे। जब तक मेरे निर्गुण रूप का ध्यान उसके मन में न आवे तब तक सैगुण रूप की उपासना किया करे। जब निर्गुण रूप ध्यान में आ जावे तब सैगुण रूप का स्मरण छोड़कर सब जीवों में मेरा प्रकाश एक से समझे। इस तरह के कर्म व धर्म रखने वाले को सन्यासी जानना चाहिए। केवल दंड व कमंडलू धारण करने से सन्यास धर्म का फल नहीं मिलता। हरि भजन करने में इंद्रादिक देवता विघ्न करते हैं। इसलिए तप व श्रवण करते समय मन को स्थिर रखना उचित है। जो लोग अपने धर्म व कर्म में रहते हैं उन्हें निसंदेह मुक्ति मिलती है। अपना धर्म छोड़ देने वाले को चोर व ठग की तरह नरक में दंड मिलता है। इसलिए मेरी भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों को करनी चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 19वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव से 4 तरह के भक्तों की कथा कहना। उद्धव ने इतना ज्ञान सुनकर पूछा, हे दीनानाथ, जिस तरह संसारी मनुष्य काल रूपी सांप के मुख में पड़े रहकर प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समझकर कोई सहज राह भवसागर पार उतरने के लिए वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो ज्ञान भीष्म पिता ने राजा युधिष्ठिर से कहा था वही तुमसे कहते हैं, सुनो। संसारी मनुष्यों को 4 तरह के ज्ञान प्राप्त होता है। एक, कथा पुराण सुनने से। दूसरे, लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु विचारने से। तीसरे, साधु व महात्मा विरक्त पुरुषों की संगति करने से। और चौथे, संसारी व्यवहार झूठा समझने से ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर उसमें विश्वास रखना चाहिए। हे उद्धव, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करने वालों को जीवन मुक्त समझो और उनके लक्षण सुनो। वे लोग जिस धर्म को करने से मुझे पाते हैं उस क्रम का फल मुझे देकर कुछ चाह नहीं रखते। संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। एक व्यक्ति विपत्ति पड़ने या रोगी होने से मेरी भक्ति करता है। दूसरे, ज्ञान प्राप्त करने व भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर। तीसरे, द्रव्य यानी कि धन के लिए। संतान व संसारी सुख पाने के लिए मेरा ध्यान करते हैं। चौथे, ज्ञानी जो मुझे परमेश्वर जानकर भक्ति करते हैं और उसके बदले कुछ इच्छा नहीं रखते, उनको मैं तीनों से अधिक प्यारा जानता हूँ। हे उद्धव, यज्ञ तप ज्ञान धर्म तीर्थ व्रत आदि सब शुभ कर्म अच्छे होते हैं, परंतु भक्ति व ज्ञान के बराबर जिससे मुझे उत्पन्न करने वाला वह मालिक जानता है, ज्ञानादिक नहीं होते। सो तुम भी ज्ञान की राह संसारी चाहना छोड़कर मेरी भक्ति रखते हो। इसलिए अपनी मुक्ति में कुछ संदेह मत समझो। इसके सिवा थोड़ा सा मुख्य ज्ञान और कहते हैं, सुनो। मनुष्य को अपनी बढ़ाई करना उचित नहीं है। अहंकार छोड़ देना चाहिए। देखो, नाक कान जीवा आँख त्वचा 5 ज्ञानेंद्रिय और हाथ पांव वाकु लिंग गुदा 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन है जो मनुष्य उनको संसारी सुख की ओर लगाता है। उसे ज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी को उचित है कि अपने मन व इंद्रियों को संसारी माया से विरक्त रखकर मेरी ओर व ठाकुर का पूजन करने में लगावे। संसार के आदि मध्य व अंत में परमेश्वर का चरित्र जानकर मेरी कथा व लीला प्रेम से सुने। जो वस्तु खाने व पहनने के लिए किसी तरह की मिले उसको पहले मेरे नाम पर अर्पण करके पीछे आप खाए व पहने।
जो तड़ाक, बावली, कुआं व बाग आदि धर्म की राह बनवावे, उसका फल मुझे देकर अपने मन में इस तरह का अभिमान न रखे कि यह शुभ कर्म मैंने किया है। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे वैकुंठनाथ, तप, दान, नियम, संयम का हाल वर्णन कीजिए। ज्ञानी किसको कहते हैं और मूर्ख कौन कहलाता है? शुभ व अशुभ कर्म करने, स्वर्ग जाने वाले, नरक, धनी, पात्र, कंगाल, दाता और शूम का हाल बतलाइए। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, जीव हिंसा व चोरी आदि कुकर्मों से बचें, रहकर सच बोलना और गुरु और भगवान में प्रीति रखकर वेद व शास्त्र का वचन सच्चा जानना, बिना प्रयोजन अधिक न बोलकर सब जीवों पर दया रखना, यह संयम है। हाथ पांव मिट्टी से मलकर धोना, स्नान, संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, श्राद्ध, तीर्थ, व्रत करना, यह नियम समझना चाहिए। दान उसका नाम है कि विरक्त मनुष्य को कर्म छोड़कर मनसावाचक करुणा किसी का बुरा ना चाहे। गृहस्थाश्रमी भोजन, वस्त्र, पृथ्वी, सोना आदि वस्तु ब्राह्मणों को दान करे। तप यह है कि स्त्री भोग करने का सुख छोड़ देवे। ज्ञानी वह जो शास्त्रानुसार राह चलकर अपनी मुक्ति का सोच रखे। जो कोई परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर पालना करता है, जो कोई परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर पालन करता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। मेरे वचन प्रमाण सब काम करना उत्तम रहा है, उसके विपरीत चलना कुमार्ग जानो। जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाह रखते और प्रेम पूर्वक मेरे चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुंचने वाला समझो। संसारी प्रीति रखने वाले, जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं रखते, गलत बोल गए थे लेन हम पहले। जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं रखते और प्रेम पूर्वक मेरे चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुंचने वाला समझो। संसारी प्रीति रखने वाले, लोभी और झूठे मनुष्य को नरक जाने वाला जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी होकर मेरी भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनको धनी, पात्र और जिसको संतोष न होवे, उसे दरिद्री जानना उचित है। जो कोई मूर्ख मनुष्य को सिखलाकर उसके भवसागर पार उतरने का सोच रखे, उसे दाता समझो। जो लोग अपने मन व इंद्रियों को ना जीत कर उनके वश हो रहे हैं, उनको शूम जानना चाहिए। हे उद्धव, जो बातें तुमने पूछी सबका उत्तर हमने दे दिया। जो कोई हमारा वचन सच जानकर उसी का प्रमाण करेगा, उसके लिए संसार व परलोक में दोनों जगह अच्छा है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।